हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं इंग्लिश में। हमारा टॉपिक जो चल रहा है तो प्रपोजिशन चल रहा है। प्रपोजिशन में हमने भी इसके बाद में 4 क्लासें कर चुके हैं। उसमें से हमने प्रपोजिशन को बेसिक डिटेल से एक एक करके समझा रहे हैं। पहले वाले में भी कुछ प्रिपरेशन बताए और इसके वाले में उसके मतलब जो आगे वीडियो आएगा उसमें भी कुछ प्रिपरेशन बताए। अब इसके बाद में इसमें भी कुछ प्रिपरेशन बताए। इन प्रिपरेशन के 2 पार्ट होंगे, ऐड प्रिपरेशन के भी 2 पार्ट हो जाएंगे, है ना। आप लोग उस वीडियो को आप लोग छोटे छोटे वीडियो हो जाएंगे, उनको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये इन और ऐड वाले में समझाने के लिए काफ़ी कुछ होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इन और ऐड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट आप लोगों के लिए हमने इनका शूट कर लिया है और फिर इसके बाद ये हम दूसरा पार्ट आप लोगों को शूट कर रहे हैं, है ना। इसमें से हमने कुछ मतलब जो बच गए थे, रोल नंबर तीसरा बच गया था, चौथा और पांचवा बच गए थे। हमने 6 रूल कहे थे, 6 रूल में हमने 2 रूल को एक जगह मिक्स कर दिया और फिर इसके बाद में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 5 रूल बना लिए हैं। जिसके बाद में आप लोग देखते हैं इसमें भी। अब आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते तो मेरा नाम है प्रदीप। मैं कानपुर जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। जैसे कि अपने बारे में बताऊं कि अपने एजुकेशन के बारे में बताऊं। एजुकेशन के बारे में अगर बताऊं तो मैं अभी तक एयरफोर्स एक्स और वाई दोनों एग्जाम को क्लियर किया हुआ 2020 वाले में। फाइनल मतलब 2020 कोरोना के कारण वो भर्ती कैंसिल हो जाने के कारण मैं सिलेक्शन से दूर हो गया। तो इस कारण से आप लोगों को या पढ़ाने के मतलब यहाँ पर सोचा तो आप लोगों के लिए यहाँ पर पढ़ाई के लिए भी आप लोगों को भी बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। आप लोग ऐसे ही आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो अभी तो इंग्लिश की क्लास चलेंगे, मैथ की क्लास चलेंगे। तो अब इसके बाद में आप लोगों को उसमें भी क्या करेंगे, आप लोगों के वीडियो की लेंथ बढ़ाएंगे। और जैसे ही आप लोग बच्चे जुड़ते रहेंगे, बहुत सारे बच्चे अभी तक नए हैं, अगर उनके पास ये वीडियो नहीं पहुँच पा रहा तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इस वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो आपकी क्लास में पढ़ते हो या तो फिर आपकी ट्यूशन में पढ़ते हो, तो ठीक है ना। अगर आप लोगों को आप लोगों को बता दूं कि मतलब ये क्या होता है, आप लोगों का बेसिक ही होता है, क्योंकि ये जो है तो 9th में ये 9th के बुक से हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं और फिर इसके बाद में जो हमने अपने एयरफोर्स एग्जाम के बुक वाली से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जो एयरफोर्स की बुक थी उसमें तो कुछ मतलब क्या थे, उसमें तो कुछ रोल थे तो वहाँ पर शॉर्ट थे और यहाँ मतलब क्या थे उसमें नहीं थे। और फिर जो हमने 9th की बुक देखी या हाई स्कूल की बुक देखी, इंटर की देखी, तो उसमें क्या थे ये क्वेश्चन ये वाले रोल थे। तो हमने क्या किया, इन रोल को और बढ़ा दिया ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में जानकारी हो। अगर आप लोग छोटा सा वीडियो आप लोग देखेंगे ना तो आप लोगों को जरूर फायदा करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपकी क्लास में आज हम पढ़ने वाले रोल नंबर 3। रोल नंबर 3 में क्या है, जैसे इन का प्रयोग करेंगे। इन का प्रयोग बंद स्थानों के लिए होता है। पिछले क्लास में हम बता चुके हैं इसको, है ना। आप लोग एक बार और समझ लें। इनका प्रयोग बंद स्थानों के लिए कैसे, जैसे कि अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं और बैठ के आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो वो आपका कमरा क्या होगा, चारों तरफ से बंद होगा कि या तो छत आंधी में उड़ गई होगी और आप लोग बिना छत के बैठे होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा, कमरा चारों तरफ से बंद होगा, उसमें आप लोग बैठे होंगे, ठीक है ना। या तो आप लोग गाड़ी में जा रहे हैं किसी मतलब 4 व्हीलर जा रहे हैं, मतलब फॉर्चुनर में मान लो जा रहे हैं, है ना। फॉर्चुनर में जाने के बाद में आप लोग क्या करोगे, फॉर्चुनर के ऊपर बैठोगे कि अंदर बैठोगे, बताओ। फॉर्चुनर के अंदर बैठोगे ना, तो अंदर है तो वो चारों तरफ से एक तरह से मान लो कि वो मतलब रूम ही तो है ना, एक तरह से रूम की काम कर रहा है ना। चारों तरफ जो चीज़ बंद हो, एक दरवाजा आने जाने के लिए हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं, मतलब रूम तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो वो फॉर्चुनर है तो वो फॉर्चुनर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए भी क्या करते हैं, मतलब इनका प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद में जैसे कार होती है, बस होती है ना, पहले एरोप्लेन होती है, इन सब के अंदर ही बैठ के जाते हैं। अंदर जब बैठ के जाएंगे तो क्या करेंगे, इन प्रपोजिशन क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती है, बंद होती है, कवर्ड होती हैं। तो कवर होने के लिए जो हो जाता है, मतलब एक तरह का परिवेश बन जाता है, माहौल बन जाता है। माहौल बनने के कारण क्या होता है, इसके अंदर क्या हम लोग बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं, इन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद में हम देखेंगे जैसे कि कोई गहराई में, जैसे आप लोग किसी मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे गड्ढा खोद दिया, गड्ढा के अंदर क्या होगा, आप लोग छिप कर बैठ गए, है ना। छिप कर बैठ गए तो क्या बताएंगे, इन द डीप मतलब क्या होता है, जो गड्ढे में जो आप लोग बैठ गए ना, तो मतलब गहराई पर आप लोग हैं कि नहीं है। तो गहराई पर अगर जाए कोई चीज़ तो क्या होता है, इनका प्रयोग करता है, जाके इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कोई आसमान, तो इन द स्काई बोलते हैं कि ना। अगर कोई किसी के अंदर जा रहा है, जैसे क्या होता है, मतलब चर्च, मंदिर है, जिसे बोलते हैं टेम्पल, चर्च होता है ना, इनके स्कूल है ना, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसके अगर कोई अंदर प्रवेश कर रहा है तो वो क्या होता है, एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग क्या होता है, बंद होती है चारों तरफ से, और एक जाने का रास्ता एक आने का रास्ता होता है। क्या उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इन प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, हमने अभी बताया, आप लोगों को सब कुछ बता दिया यहाँ पे, है ना। इसी तरह से हमने देखो यहाँ पर कार, विलेज लिखा था, रोम लिखा था, कार लिखा था, बस, एरोप्लेन, इसके बारे में समझ गए। लेकिन विलेज आप लोग नहीं समझ पाए होंगे ना। विलेज क्या होता है, गांव होता है। और गांव क्या होता है, चारों तरफ से हम लोग अगर कोई मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, मतलब सॉरी 1 वर्ग किलोमीटर का अगर कोई मतलब क्या आपका गाँव, 1 वर्ग किलोमीटर में आपका
कोई गांव बसा हुआ है, तो क्या होगा, वो चारों तरफ से मतलब क्या होगा, गोला होगा या किसी भी तरह से इधर भी घर बने होंगे, उधर भी चारों तरफ से क्या बने होंगे। तो इसके बाद में एक ऐसा समय आएगा, मतलब एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ से किसी हो जाए क्या हो जाएगी, वहाँ से घर बन मतलब घर नहीं होंगे। फिर उसके बाद में खेत चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब क्या होता है, विलेज भी होता है जो, तो हमारा क्या होता है, चारों तरफ से बंद ही होता है। जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कि हम चारों तरफ से बंद होता है ना, इसीलिए हम विलेज के साथ में इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, इनका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर समझ में आया इनका प्रयोग क्यों करते हैं। इसके पहले हम बता चुके हैं, पिछले क्लासों में भी बेसिक पे एक एक करके पॉइंट आप लोगों को समझाते आ रहा हूँ, क्योंकि अगर एक बार में आप लोगों को पॉइंट समझा दूंगा तो समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। अब इसको समझ लेते हैं, इन क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को आप लोग करिए। देखो हमने क्या लिखा है, टनल, टनल भी सुरंग, सुरंग के अंदर भी कोई होगी ना, या गहराई में भी कोई होने पर भी क्या इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, हम समझाने के बावजूद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, ही इज स्लीपिंग, कहाँ सो रहा है, इज रूम, रूम के अंदर सो रहा है कि नहीं सो रहा, तो इसके साथ में क्या आएगा, इन प्रिपरेशन आएगा, ठीक है। रूम के लिए क्या प्रिपरेशन करते हैं, बंदिस्तान है, बंद के स्थान के लिए क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे ही गोज टू कॉलेज, वह कॉलेज गया है ना, वह कॉलेज जाता है, और किससे जाता है, एक बस से जाता है, बस से जाता है, तो बस से जाता है तो बस के अंदर बैठेगा ना, कॉलेज इन अ बस, एक बस में जाता है, बस से जाता नहीं, बस में जाता है। यहाँ पर बस में इसका अर्थ निकलेगी कि बस में जाता है ना। देखो ही गोज टू स्कूल हर जीप, वो अपने जीप से जाता है। जीप क्या होती है, जो मतलब क्या होती है, बंद होती है ना, उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो बंद होती है चीज़ से चारों तरफ से, तो क्या आती है, उसमें क्या लगता है, इनका प्रयोग करते हैं। इन ही गोज टू स्कूल इन हर जीप, मतलब क्या होते हैं, वह अपनी खुद के जीप से क्या जाती है, स्कूल जाती है, खुद के जीप से क्या जाती है, स्कूल जाती है ना। दिस इज द ओनली शॉप, दिस इज द ओनली शॉप, ये दिस इज द ओनली शॉप, ठीक है, द विलेज, मतलब इस गांव में यही केवल एक दुकान है। इस गांव में क्या है, इस गांव के अंदर जो है ना, तो केवल एक ही दुकान है। तो क्या लगा, इस गांव के अंदर हो गया, तो इस गांव के अंदर हो गया, तो हमने बताया कि विलेज के साथ में क्या लगता है, इन प्रिपोजिशन का यूज होता है यहाँ पे, ठीक है ना। दिख रहा है इन लिखा हुआ है, ठीक है, इनका प्रयोग होता है। इस समझ में आया होगा। आप लोग अगर समझ ना आया तो एक लोग वीडियो को रोक कर और इनको आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करिए, आप लोग खुद पढ़िए, फिर उसके बाद में समझिए कि हमने बताया है कि नहीं बताया। इसके अंदर रोल नंबर 3 हो गया। अब रोल नंबर इधर देख लेते हैं कुछ। इसको समझने से पहले आप लोग इसका नीचे का लिख देखिए, यहाँ पर जो नोट लिखा है, नोट इनका प्रयोग इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग और एट मॉर्निंग में फ़र्क है, वो आगे हम अभी पढ़ेंगे। इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, इन द आफ्टरनून मतलब दोपहर में, है ना। फिर इसके बाद में देखो इन द इवनिंग मतलब क्या होता है, इन द इवनिंग मतलब शाम में, है ना, कि शाम को नहीं कहोगे, शाम में कहोगे। फिर इन द नाइट मतलब कि रात में, जो अभी है ना तो रात है, इन द नाइट। समझ आया कि नहीं यार। अब इसके बाद देखते हैं इन द नाइट, है ना, क्या होता है, मॉर्निंग, इवनिंग, है, नाइट, आफ्टरनून। इनके पहले क्या आता है, द आता है, और द के पहले क्या आता है, जाके ना इन आता है। इन क्या होता है, प्रपोजिशन, द क्या होता है, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद में क्या आता है, नाउन। पहले आता है, बाद पीछे से देखो, पीछे से आता है नाउन, नाउन के बाद में द के बाद में प्रपोजिशन। नाउन आता है, द का आर्टिकल है, इनका है प्रपोजिशन, ठीक है। अब इसका हमें समझ में आया लेकिन नहीं। इसके बाद में अब देखो इन द मॉर्निंग और एट द मॉर्निंग में कुछ फर्क है। फर्क किस प्रकार से, जैसे कहेंगे इन द मॉर्निंग, हम कहेंगे कि मतलब इन द मॉर्निंग मतलब है सुबह में, जो आज सुबह हुए है ना, आज सुबह, तो हम कहेंगे इन द मॉर्निंग में हमने ये काम किया था। तो इन द मॉर्निंग मतलब जो आज सुबह में हमने ये काम किया था, आज ही सुबह में। और जो एट मॉर्निंग होगा तो मतलब कि सुबह। अब वो सुबह कब होगी, आने वाली सुबह होगी कि जाने वाली सुबह हो चुकी। इसके लिए क्या यूज करते हैं, जाके ना एट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हमने इन द मॉर्निंग, द जिसके साथ में आ जाता है तो वो निश्चित कर देता है कि ये निश्चित लोगों को ही बता रहा है कि सुबह में, बिल्कुल जो आज सुबह हुई, तो उसके लिए क्या होता है, इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, इन द आफ्टरनून, ठीक है ना। अब जैसे एट मॉर्निंग मतलब क्या होता है, अनिश्चित। एट क्या होता है, अनिश्चित समय के लिए आता है ना, समय के लिए भी आता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, निश्चित समय भी होता है। लेकिन एट मॉर्निंग आ जाए, अगर द लगा तो निश्चित समय के लिए हो जाता है, और एट अगर द, एट के साथ में अगर द नहीं आ रहा है तो क्या जाता है, अनिश्चित समय के लिए, ये होता है। अब इसका में कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, उसकी कुछ एग्जाम्पल लिखे, उनको आप लोग पहले कीजिए। इसका में रोल नंबर अब 4 बताते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ था, कब पैदा हुआ था, 2020 इसको पढ़िए ना, 2002, 22 समझ आ रहे। इसे आप लोग नहीं पढ़ पाते तो 2002 कह लीजिए, ठीक है। आई वॉज बॉर्न 2002, 22 नहीं के 20,
देखो हमने इसको पढ़ेंगे पहले। आई वॉज बॉर्न 2002। मैं क्या होता, मैं पैदा हुआ था 2002 में। तो मैं पैदा हुआ था तो क्या है यहाँ पर, क्या है, समय है ना। और समय क्या है यहाँ पर, ईयर है कि नहीं, 2002 के ईयर के लिए कल बताया था क्या प्रिपोजिशन का यूज़ करते हैं, इन। दिन मतलब क्या होता है, दिनांक और दिन के लिए ऑन का यूज़ करते हैं, और ईयर और क्या होता है मंथ, सेंचुरी, और क्या होता है जाके ना सीजन, ऋतुओं के लिए क्या होता है इन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा है इन। कल वाले क्वेश्चन है, आज समझ, अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो देखा होगा तो समझ में आएंगे, ठीक है। आई टुक एग्जाम्स मार्च, मैंने जो क्या था, मैंने जो एग्ज़ाम मार्च में दिया था। टेक माने होता है लेना या देना। टेक की थर्ड फॉर्म लिखिए, टुक सेकंड फॉर्म लिखिए, है टुक, टेक, टुक, टेकन। आई टुक एग्ज़ाम कब लिया था, मार्च क्या है, महीना क्या है, मंथ के पहले इन, ठीक है ना, बोल रहा हूँ। आवर स्कूल क्लास मई एंड जून, मतलब हमारे जो स्कूल हैं तो मई और जून में बंद हो जाते हैं। मई और जून में बंद हो जाते हैं। तो मई और जून के पहले ये क्या है, नाउन। और नाउन के पहले क्या आ जाता है, नाउन के पहले लिखा जाता है, इसके पहले जो भी आए ना क्रम से आएगा। नाउन के पहले क्या है, हमने प्रपोजिशन यूज होता है कि नहीं होता। इसके पहले देखो नाउन के पहले यहाँ आर्टिकल आ गया, तो ये इसके बाद नाउन आया, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। द अगर आ जाए तो निश्चित हो जाता है। देखो वी प्ले क्रिकेट कब खेलते हैं, विंटर। यहाँ पर विंटर क्या है, सीजन है। सीजन क्या है, ऋतु है। तो वी प्ले क्रिकेट इन विंटर, बोल सकते हैं कि इन विंटर, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखते हैं रोल नंबर 4। रोल नंबर 4 क्या कहते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। पिछले वाली क्लास अगर ना आया तो पिछली वाली क्लास देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये लिखा है ईयर, ये लिखा है मंथ, और ये भी लिखा है मंथ, ये लिखा है सीजन, है ना। और एक क्या बच्चा, आप सेंचुरी। जो सेंचुरी आप लोगों के लिए पूछी नहीं जाती, हमने समझा दिया पिछली क्लास में, आप लोग उसमें जाकर देख लीजिए। अब देखो रोल नंबर क्या, 4। रोल नंबर 4 क्या कहते हैं, इनका यूज जो हमने पिछले क्लास पीछे में पढ़ा क्या है ना इसी वीडियो में, तो वही रोल नंबर 4 कहता है जो हमने समझाया था पीछे। इनका यूज में या के अंदर, मतलब जैसे कि गाड़ी में हो, या कमरे में हो, बस में हो, एरोप्लेन में हो, ड्रम में हो, क्या ड्रम में हो, मतलब कोई गहरी चीज में, गड्ढे में हो, तो क्या लगता है में। और किसी के या अंदर में, या अंदर मतलब किसी के अंदर ही होंगे, कमरे के अंदर होंगे, एरोप्लेन के अंदर होंगे, बस के अंदर होंगे, ये ऊपर तो बस के ऊपर तो बैठ के जाओगे नहीं कि ट्रेन के अंदर होगी, ट्रेन के ऊपर बैठ। यहाँ पर हमने क्या बताया, हाँ में या के अंदर का मतलब क्या, जैसे मतलब हमने बताया कि आप कमरे के अंदर बैठे हैं, या गड्ढे के अंदर बैठे हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हैं, है ना। ये सब क्या होता है, में या के अंदर। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इन का यूज। इस प्रकार से आप लोग का सेंटेंस में इन मतलब कि में या के अंदर का मतलब क्या अर्थ निकले, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इन प्रिपरेशन का देखो कहाँ यूज होता है। जैसे वर्ल्ड का मतलब होता है संसार। संसार के अंदर हो कि नहीं हो, संसार के अंदर हो कि नहीं, संसार से बाहर हो। संसार से बाहर तो दूसरे संसार में पहुंच जाओगे, वो कौन सा संसार आप लोग जानते हो। इन द वर्ल्ड, इन द स्काई, आसमान में। इन अ टाउन, मतलब क्या होता है, टाउन में होता है एक सिटी, छोटा सा सिटी होता है, उसी का टाउन होता है ना। इन द टाउन के अंदर, इन ए टाउन, इन अ न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर में क्या आ जाए, जैसे कि कोई घटना हो जाए। इन द न्यूज़, ये समझाने के लिए आप लोगों को बताया था अलीगढ़ की घटना, ठीक है। इन द न्यूज़ में है। अब देखो इन द बैग, दिख रहा है कि नहीं, इन द बैग, ठीक है। अब देखो इन चर्च में, चर्च के अंदर हो कि नहीं। इन द हॉस्पिटल में हो कि नहीं। इन द कॉलेज, इन द स्कूल, इन द ट्यूशन, बोल सकते हो कि नहीं, सब इनके अंदर, है ना। अब इन द तालाब न कह देना। इन द पाउंड क्या हो जाता है, वो माध्यम चेंज होता है। हम क्या थे, भूमि में थे, भूमि से हम जल में चले गए, ठीक है ना। माध्यम चेंज हो जाएगा तो वहाँ भी प्रपोजिशन चेंज हो गया, उसके लिए क्या आता है, इन आता है, इसके साथ में टू आता है, इसे बोलते हैं इन टू। वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर आज तक समझ में आया होगा तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। इन द स्काई, इन द, ये पढ़ चुके ना, इन द बैग। अभी देखो इन द हॉस्पिटल, इन द हाउस, इन द सिटी, मतलब एक शहर में है। इन द रेन, मतलब बारिश हो रही, तो बारिश चारों तरफ से होगी, तो आप उसके अंदर से यहाँ पे मतलब चाहे बारिश का चारों तरफ से होगी, तो आप क्या हो गए, यहाँ पे ऐसे खड़े हो गए, नहा रहे हो किसी से मस्त,
ठीक है ना। वो क्या होती है, बारिश में हो गया ना, बारिश में हो गया, बारिश के अंदर हो गए, तो इसकी वजह से इन आता है इसके लिए प्रिपरेशन। ठीक है ना। ये क्लास पसंद आए तो इस भी क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आप लोग इस क्लास से कुछ भी सीखे हो ना, 1% भी सीखो, शायद मुझे नहीं लगता 1% सीख पाओगे यहाँ से। हमने जितना बताया तो आप लोग 50% से ऊपर 80% तक समझ पाए होंगे। 20% उन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा जो अभी तक पीछे वाली क्लास जो है ना कक्षाओं में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, उन बच्चों को नहीं समझा, क्योंकि यहाँ से बेसिक बिल्कुल बेसिक है। या आप लोगों को सच में बताऊँ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिक यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ आप लोग बेसिक से हाईली। इसलिए यहाँ पर 2 पार्ट बनने हैं इनके, तो इन प्रिपरेशन के 2 पार्ट बनने, वो भी 20-25 मिनट के। ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।